नमस्ते छात्रों। आज हम संज्ञा और उसके भेद देखेंगे। संज्ञा ये क्या है, ये जानेंगे। वैसे सृष्टि में हम देखते हैं कि कई सारे वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, व्यक्ति है, प्राणी है। तो हर एक व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर चीज़ को कोई ना कोई नाम दिया गया है। कोई भी ऐसी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती कि जिसको नाम नहीं दिया गया हो, और उसी को हम क्या करने लगते हैं, संज्ञा करने लगते हैं। संज्ञा और उसके भेद। अब संज्ञा के कौन कौन से भेद है, ये हम देखें। वैसे संज्ञा ये क्या है? संज्ञा एक शब्द है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं, तो उसके दो प्रकार है। संज्ञा एक खुद शब्द है। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद है उसके दो प्रकार है। एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होते उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द में चार चीज़ें आती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। तो आज हम विकारी शब्द देखेंगे। उसमें पहला जो शब्द है विकारी शब्द में संज्ञा, ये आज हम देखेंगे। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, मोहन, गणेश, महेश आदि, या कोई भी नाम ले सकते हैं। अजय, विजय, सुरेश, रमेश, राकेश, ये व्यक्ति के नाम है। ये सारे संज्ञाएं हैं। उसके बाद वस्तुओं के नाम। व्यक्ति के बाद वस्तुओं के नाम: पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि, या और कोई भी आप अन्य वस्तु ले सकते हैं। उसके बाद प्राणी: मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री। मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। उसके बाद हमारे भाव आते हैं उसमें: अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, सत्य आदि। स्थान, स्थान यानी जगह, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि, या नांदेड़, कोलकाता, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो विकारी शब्द में जो पहला हमने पहला जो शब्द है वो है संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा है, व्यक्ति में राम, वस्तु में पानी, प्राणी में मनुष्य, भाव में अच्छाई, स्थान में गांव या शहर, दिल्ली, आगरा। तो ये संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के तीन भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। इन तीनों भेदों के अलावा जातिवाचक के और दो अन्य भाग गिरते हैं। उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दो भाग उसमें आ जाते हैं। तो अभी हम संज्ञा के भेद देखेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल एक ही के बारे में वो बताने लगते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति है, कई सारे हैं क्या? नहीं, केवल वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए वो विशिष्ट व्यक्ति हो गए। नंबर 2, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है।
अब कामायनी क्या है? एक किताब है। तो हिंदी साहित्य में कौन सी प्रमुख किताब है? कामायनी। कामायनी यानी एक ही बुक है और वो एक ही वस्तु के बारे में बताती है। नंबर 3, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल, ताजमहल कई सारे हैं क्या? केवल एक ही है। और वो कहाँ पे स्थित है? आगरा में। आगरा भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। और ताजमहल भी क्या है? व्यक्तिवाचक। हाँ, आगरा निश्चित स्थान है, एक प्लेस है आगरा। ऐसे कई सारे आगरा है क्या? नहीं, केवल एक ही है। हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती विशेष व्यक्ति हो गए, कामायनी वस्तु हो गई, मतलब एक किताब होने की वजह से वो वस्तु हो गई, और ताजमहल स्थान। तो संज्ञा और उसके भेद में अब हम दूसरा भेद देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अब कौन से शब्द जातिवाचक होते हैं ये अभी हमें देखना है। तो इसके पहले हमने व्यक्तिवाचक देखा था, तो उसमें क्या देखा था कि वो केवल किसी व्यक्ति के बारे में, प्राणी के बारे में, जगह के बारे में, केवल विशिष्ट के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे जाति के बारे में बताया गया। तो जैसे कि लड़का दिल्ली जा रहा था, लड़का दिल्ली जा रहा था, हमने व्यक्तिवाचक में राम का उदाहरण लिया था। लेकिन यहाँ पे राम दिल्ली जा रहा है ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। उसके बाद मेरा विद्यालय घर के पास ही है। नंबर 2, मेरा विद्यालय घर के पास ही है। तो विद्यालय कई सारे हो सकते हैं। एक ही विद्यालय है क्या? नहीं। हमारे शहर में एक ही विद्यालय है क्या? नहीं, कई सारे विद्यालय है। तो मेरा विद्यालय घर के पास ही है। तो ये विद्यालय जाति का बोध कराता है। नंबर 3, हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। फल ये क्या है? एक जाति है। अब कई प्रकार के फल हो सकते हैं, आम है, केला है, कई और अन्य फल, तो कोई भी फल हो सकता है। इसलिए वो क्या है? वो जातिवाचक है। मतलब वो केवल किसका बोध कराता है? जाति का। और शेर, आम कई सारे प्रकार के होते हैं और शेर उसके भी प्रकार है। इसी वजह से आम और शेर ये भी कौन से शब्द है? जातिवाचक शब्द है। अब आम में दशहर, लंगड़ा, हापुस, ये अलग अलग उसके नाम है। तो लेकिन हम सबको क्या कहते हैं? आम ही कहते हैं। सबको हम क्या कहते हैं? आम ही कहते हैं। तो वो केवल किसी विशेष फल के बारे में बताता है क्या? वो नहीं, बल्कि उस फल के जाति के बारे में बताता है। उस फल के जाति के बारे में बताता है। इसलिए आम और शेर ये क्या है? जातिवाचक शब्द है, संज्ञा है। तो आपको अभी दोनों में, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क समझ में आ गया? तो अभी हम जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद थे उसके, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इसको देखेंगे। द्रव्यवाचक वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है या उनका माप तूल किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, पित्तल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि आदि। कौन से शब्द? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है या उनका माप तोल किया जा सकता है। उसको मतलब वो काउंटेबल है, माप तोल किया जा सकता है। जैसे किलो, लीटर, मीटर, इसमें हम क्या करते हैं? उसको गिनते हैं। लकड़ी गिनते हैं ना हम, दूध लीटर में 1 लीटर, 2 लीटर,
तो उसको गिना जाता है। और ये जो है जिनसे क्या होती है, कई सारी वस्तुएं तैयार की जाती है, बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद समूहवाचक, समूह यानी क्या, ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। देखिए, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हमारी फैमिली है, उसको परिवार, क्लास है, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़, झुंड, कई ऐसे जो शब्द है, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, तो उसे हिंदी में समूहवाचक शब्द कहने लगते हैं। और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आगे देखो, समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित, इन्हें बदला नहीं जा सकता। अब पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। यानी पर्वत कैसे एक लाइन में होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पर्वतों की श्रृंखला कहते हैं। नक्षत्रों का मंडल, नक्षत्र जो होते हैं ना, तो उसको मंडल कहते हैं, उनके ग्रुप को। अब तारे जो होते हैं एक ही जगह पे होते हैं, तो उसको तारों का पुंज कहते हैं। अब कागज, सारे कागज एक बंडल बना के रखते हैं, तो उसको कागज का दस्ता कहते हैं। सैनिक या और कोई जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, या उनका जो ग्रुप है उनका स्वयंसेवक या उनका जत्था कहते हैं। चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, मजदूरों का संघ। तो भेड़ बकरियां किस में होती है, झुंड में। भेड़ बकरियां किस में होती है, झुंड में होती है। प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। अब संज्ञा का हम तीसरा भेद देखेंगे, जिसका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति, केवल व्यक्ति नहीं, वस्तु, व्यक्ति, इनमें जो अलग अलग गुण होते हैं, भाव होते हैं, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहने लगते हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति मतलब जवान है तो जवानी, बूढ़ा है तो बुढ़ापा, ऐसा कहने लगते हैं। बुरा है तो बुराई, अच्छा है तो अच्छाई। तो ये उसके गुण है। ये क्या है, उसके गुण है। सफलता, धैर्य, शांति, प्रेम, इस प्रकार के ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रकार से दोस्तों हमने संज्ञा और उसके भेद देखे। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जो उसके प्रकार है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो संज्ञा और उसके भेद हमने इस वीडियो में देखे। धन्यवाद।